सियासी लायक भी नहीं रहे, गद्दी तो दूर की बात है। ये टिप्पणी सुनील सिंह ने की है, जिसके बाद सियासी उबाल तो अब तय है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने एक बार फिर जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुनील सिंह का भड़ास मुख्यमंत्री पर निकला है। सुनील सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार को हमने पलटू राम कहा तो मेरी सदस्यता ले ली गई, लेकिन आप गूगल से भी पूछेंगे तो वो भी नीतीश कुमार का ही नाम एज अ पलटू राम लेगा। जी हाँ, सुनील सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो मानसिक रूप से बीमार है। नीतीश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर महिलाओं को लेकर क्या क्या नहीं कहा ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं हम पर हो गई। उन्होंने कहा कि हम उलूल जुलूल भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इनको एक मिनट भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आप खुद सुनिए कैसे नीतीश कुमार को बीमारू बताते हुए सुनील सिंह बरस पड़े हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री से क्या टकरा सकते हैं, मेरी औकात क्या है। हम गरीबों की बात करते थे, हम किसानों की बात करते थे, हम आम जनों की बात करते थे। अगर इसको कोई टकराना समझता है तो यह सही नहीं है। और आप भी देखे होंगे कि सदन में हमारा जो निष्कासन हुआ, हमारी जो सदस्यता ली गई, मात्र पलटू राम बोलने के कारण ली गई। वो भी हमने नहीं कहा, हमने ये कहा कि बिहार की जो प्यारी जनता है आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। तो हम क्या, आपके घर में भी आप अपने बच्चों से पूछिए कि पलटू राम बिहार में किसको बोला जाता है, देखिए क्या जवाब देगा। वो भी छोड़िए, आप मोबाइल निकालिए, गूगल समझते हैं ना, गूगल गुरु से पूछिए कि पलटू राम, तो देने लगेगा उन्हीं का फोटो। तो भाई देखिए, यह तो अद्भुत चीज़ है। अगर इसके कारण बिस्कोमान के बोर्ड को सुपरसीड किया गया, निर्वाचित बोर्ड को सुपरसीड किया गया, मेरे ऊपर जुल्म और सितम ढाया गया। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से लगातार मेरे ऊपर ये लोग कहर पर कहर ढा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं टिक सकता था। लेकिन हम पुनः अपने पार्टी के लोगों को, जो हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जिस तरह का असीम प्यार और स्नेह हमको मिलता रहा है वो अद्भुत है। उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। आप बोरा का बोरा रुपया बांटे, आप पूरा तंत्र संत्र जितना भी लगा सकते हैं, आपने सब कुछ लगाया, फिर भी आप हमारे पैनल को हरा नहीं पाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अदना सा व्यक्ति हैं। जो बतौलाबाजी कर रहे थे कल तक सभी चैनलों पर, उसको बतौलाबाजी, जो टेबल पर ठेक्का ठोक रहे थे, तबला दीजिए तो नहीं बजेगा, तो भाई उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। आपको पूरे, आपके पीछे केंद्र सरकार लगी हुई थी, राज्य सरकार लगी हुई थी, फिर भी आप असफल हो गए। क्यों असफल हो गए? और उसमें भी जो 3-4 व्यक्ति हैं वो तो मेरे ही बोर्ड के सदस्य थे पिछले बार तक, कोई नए व्यक्ति थोड़ी आए हैं। और आप भी जानते हैं कि सहकारिता में सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग होते हैं। कोई ऐसा इसमें अप्रत्याशित घटना नहीं है कि किसी ने तीर मार लिया। तो देखिए, जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है, हमने कभी भी सदन में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, हमने किसी तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, फिर भी हमारी सदस्यता ले ली गई। इसलिए कि सभी लोग जानते हैं कि वो प्रतिशोध की भावना में उनका कलेजा जलता रहता है। हम लोगों को देख करके उनको बर्दाश्त नहीं होता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम किसानों की सेवा करें, हम गरीबों की सेवा करें, हम राज्य के जो आम जन हैं उनकी सेवा करें, और हमारी सदस्यता ले ली गई। और आपने देखा भी होगा कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया और जो रिजल्ट था उस पर रोक लगाया गया है। तो बाकी मामला न्यायालय में है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। और जो कार्रवाई मेरे ऊपर हुआ, यह कार्रवाई तो नीतीश कुमार के ऊपर होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने दोनों सदन में महिलाओं के प्रति जो उनके दिल में जो भावना था, उनके जवान तक जो आया, तो किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। कार्रवाई हो गया मेरे ऊपर। वो भी छोड़िए, एक बार गलती हो सकता है, जिसके माइंड का स्क्रू ढीला रहेगा वही ना इस तरह का भाषा का प्रयोग करेगा। अभी भी देखिए किस तरह से वो भाषा का प्रयोग किए कि पहले महिलाएं कपड़ा पहन के चलती थी क्या, तो क्या नंगे चलती थी? तो भाई इस तरह के लोगों को उस गद्दी पर बैठने का अधिकार है क्या?
कभी भी ऐसा व्यक्ति को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। आप भी जानते हैं 191B के तहत जो भी तनिक भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है, वो किसी भी चपरासी के भी पद पर नहीं रह सकता है। मुख्यमंत्री बहुत ऊंचा चीज होता है। और आप कहते हैं कि सुनील कुमार सिंह को निष्कासित, एक सुनील सिंह है राष्ट्रीय जनता दल में, हमारे जैसे लाखों लोग हैं। आप एक को निष्कासित कर रहे हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितने को आप निष्कासित करते रहिएगा, कितने का आप सदस्यता लेते रहिएगा। तो सुना आपने कैसे सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा है वो चपरासी भी नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आपने हमको निष्कासित कर दिया, लेकिन कितने को निष्कासित कीजिएगा ये हम भी देखते हैं। नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है सुनील सिंह ने। बाकी आपको बताते चले कि बिस्कोमान के चुनाव में सुनील सिंह की जीत हुई है, जश्न का माहौल है। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी जिसमें जीत हासिल की है। बिस्कोमान चुनाव में दो पक्षों में मारपीट भी हुई, हंगामा भी हुआ और अंततः चुनाव संपन्न हो गया। और अब इसका परिणाम चौंकाने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को बिस्कोमान का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये परिणाम इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि सुनील सिंह गुट के जीतने की संभावना काफी कम लग रही थी। इस चुनाव में 17 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 33 लोगों ने नामांकन दर्ज किया था। इस चुनाव में 12 सुनील सिंह के समर्थक लोगों की जीत हुई और 5 विशाल सिंह के समर्थकों की जीत हुई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिस्कोमान के अगले अध्यक्ष के रूप में सुनील सिंह या फिर उनकी पत्नी वंदना सिंह को बिस्कोमान का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अब सुनील सिंह ने इस जीत के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अब इसका बदला एनडीए कैसे लेती है, देखने वाली बात होगी। कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।